बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपके साथ भिंडी और प्याज की आसान, न्यू और ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करूंगी। इस रेसिपी का सबसे बेहतरीन नाम जो मैं आपको बता सकती हूँ वो है अब्बू की पसंदीदा भिंडी। भिंडी आप मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पका चुके हैं, खा चुके हैं, ठीक है। इसको बनाना और पकाना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो आज मैं आपके साथ अपनी फ़ेवरेट, अपने अब्बू की फ़ेवरेट रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, ठीक है। अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप अपने अब्बू को किस तरीके से भिंडी पका के देते हैं। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई में लिया है जी घी जो है आपने हमेशा इसमें ही भिंडी को पकाना है। बहुत सारे लोग जो हैं वो ऑयल भी इस्तेमाल करते हैं, मगर जो घी का मज़ा है वो ऑयल का मज़ा नहीं। इसके बाद हम भिंडी डालेंगे। 1 पाव भिंडी मैंने ली है, क्योंकि मैंने अपने अब्बू के लिए बनानी है तो 1 पाव जो भिंडी है वो काफ़ी है, ठीक है। क्योंकि इसको दोपहर के टाइम खाएं तो ज़्यादा मज़ा है, रात को या किसी और टाइम खाएं तो इससे आपके पेट के अंदर गैस भी हो जाती है। तो इसलिए मैं सिर्फ 1 पाव ही बनाऊंगी। तो सबसे पहले हम इसको फ्राई कर लेंगे, ठीक है। फ्राई करना सभी लोग जानते हैं कि आपने इसको किस तरह फ्राई करना है। 2-4 मिनट में ये फ्राई हो जाती है। अगर आप कम इसको करना चाहते हैं, अगर आप इसको फुली ब्राउन करना चाहते हैं तो 10 मिनट भी लग जाते हैं, ठीक है। ये आपकी आग के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कितनी आग जो है उसके ऊपर इसको बनाते हैं, ठीक है। भिंडी जो है इसके बारे में सबसे ख़ास बात ये है कि ये गर्मी की बड़ी ज़बरदस्त एक सब्ज़ी है। इसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, क्योंकि अब गर्मी जो है वो जा रही है तो इसको कोशिश कीजिए कि बना के हम इसको खा लें, ठीक है। सर्दी में मिल जाती है मगर मज़ा नहीं आता, ठीक है। तो भिंडी को ब्राउन करने के बाद आपने भिंडी को निकालना नहीं। हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाते हैं कि भिंडी को निकाल लेते हैं फिर मसाला रेडी करते हैं। नो, आपने ओनली भिंडी जो है इसको फ्राई करना है, इसके अंदर ही प्याज ऐड करना है। अगर 1 पाव भिंडी ली है तो 1.5 पाव प्याज ऐड करो। प्याज दरमियानी साइज़ की काटनी है, ठीक है। तो इसके बाद हम प्याज डालेंगे और इसको 1 मिनट तक फ्राई करेंगे। 1 मिनट तक फ्राई करने के बाद हमने ढक्कन लगा के इसको पकाना है, नरम करना है, ठीक है। सब्ज़ी का मेन काम जो होता है इसको पकाना होता है, इसको फ्राई करना नहीं होता, ठीक है। और सेकंड, जब भी सब्ज़ी तैयार करें इसमें मसाला जात कम रखें, ठीक है। इसका फ़ायदा ही तब है कि अगर मसाला जात आप कम रखते हैं, अगर आप ज़्यादा रखते हैं तो फिर आपको सब्ज़ी खाने का फ़ायदा नहीं, क्योंकि इससे हम उल्टा अपना नुकसान कर लेते हैं, अपने मैदे का नुकसान कर लेते हैं। जितनी ज़्यादा मतलब आजकल बीमारियां चल रही हैं तो मेरा ख्याल है कि हमें हर चीज़ जो है वो थोड़ी मिकदार में जो है वो लेनी चाहिए, चाहे फिर वो मसाला जात हो, चीनी हो, कुछ भी हो, कम लें। जो ही हमारा मसाला जो है वो सोते हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे इमली। 1 मिनट तक इसको भूनना है और इसके बाद आपने डालना है टमाटर और हरी मिर्चें। 1 टमाटर 1.5 मैंने इसमें ऐड किया है और हरी मिर्चें 7 से 8 मैंने ऐड की हैं। सबको 1 मिनट के लिए फ्राई करना है। इसके बाद हम खुश्क मसाला जात डालेंगे। थोड़ा सा मैंने इसमें नमक ऐड किया है, थोड़ी सी हल्दी एंटर की है, थोड़ी सी आपने दरदरा मिर्च और थोड़ी सी मिर्च पाउडर जो है उसको ऐड किया है। तमाम चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है, ठीक है जी। मिक्स करने के बाद अगेन आप इसको दम पे लगा दें, ताकि जितना भी मसाला है वो हर चीज़ में मिक्स हो जाए, ठीक है। कोई भी कच्चा कच्चा ना रहे, ठीक है। तो दम पे आप इसको लगाएं, साथ में आप रोटी तैयार कर लें, रोटी तैयार कर लें। और मेरे अब्बू जो हैं वो खुश्क रोटी के साथ इसको खाना पसंद करते हैं, वो देसी घी नहीं खाते। तो अगर आप लोग देसी घी खाते हैं तो आप रोटी के ऊपर देसी घी लगा सकते हैं, ठीक है। वो बड़े मज़े की बनती है कॉम्बिनेशन, साथ में लस्सी और साथ में देसी घी की रोटी और साथ में ताज़ी पकी हुई भिंडियाँ और दोपहर का टाइम हो और क्या ही बात हो, ठीक है। तमाम चीज़ों को आपने मिक्स करना है। सौते करने के बाद आप देख सकते हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह भिंडियाँ बड़ी ही ज़बरदस्त रेडी हुई हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे कमेंट में लाजमी बताना कि आप अपने अब्बू को किस तरीके से जो है वो खाना पका के खिलाते हैं, स्पेशली भिंडी किस तरीके से आप उनको पका के खिलाते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।